फ्री। दोस्तों, आज हम आपको पैनल के बारे में एक पैनल सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस पैनल सीरीज में आपको पैनल से संबंधित जितने भी वोल्टेज हैं, जितने भी पैनल पे आईसी लगी हुई हैं स्केलर के ऊपर, और पैनल से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, हम इस पैनल सीरीज में सभी की वीडियो बनाएंगे 1 बाय 1 करके, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से और आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरीके से हमें पैनल की समस्याओं को दूर करना है। स्टेप बाय स्टेप टोटली वीडियो मिलेगी आपको इस पर। तो अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट के बारे में, तो वो पॉइंट है हमारा जो LVDS कनेक्टर से जो हम सप्लाई देते हैं इसके अंदर यहाँ पे बोर्ड के द्वारा। तो जो कनेक्टर होते हैं LVDS, या फिर आपके ये कहें कि हमारे जो ये LVDS कनेक्टर है, यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो पैनल पे सप्लाई आती है वो या तो 12 वोल्टेज होती है या 5 वोल्टेज के पैनल होते हैं, 12 या 5 वोल्टेज। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैनल जो है हमारा 12 वोल्टेज पे चल रहा है या फिर ये 5 वोल्टेज पे चल रहा है? तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं आपको। आप यहाँ देख सकते हो कि 2 कॉइल लगी हुई हैं, यानी कि जिस टीवी के पैनल में स्कैनर पर 2 कॉइल दिखे आपको, आप समझ जाइए कि ये 12 वोल्टेज का पैनल लगा हुआ है, ठीक है। और जिसमें आपको ये एक कॉइल लगी मिले, एक कॉइल, 2 कॉइल ना हो के सिंपल एक कॉइल हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो आप समझ जाना कि ये 5 वोल्टेज का पैनल लगा हुआ है। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसके नंबर पे देख के भी आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा होता है, तो आप उसकी भी डिटेल हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप इसका डाटा शीट निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं और हमें कौन सी डाटा शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम जानते हैं कि ये 12 वोल्टेज जो होते हैं हमारे, या 5 वोल्टेज का जो पैनल है, वो कहाँ से कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सप्लाई पॉइंट हैं। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे 1 से 30 पिनें होती है, कई बार 40 पिन का कनेक्टर होता है। तो अभी हमने 1 to 30 कनेक्टर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 12 वोल्टेज हैं वो यहाँ पे फ्यूज के थ्रू फ्यूज पे आ रहे हैं, यानी इन हो रहे हैं। एक फ्यूज जरूर लगा होगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है। एक फ्यूज लगा हुआ है, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज लगा है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा ये फ्यूज पे आएंगे। फ्यूज से वोल्टेज आपके सीधे, सबसे पहले हमें पहचान करनी हो बोर्ड के अंदर कि DC to DC IC कौन सी है। कोई सी भी स्कैनर आ जाए आपके पास, कोई सा भी टीवी आ जाए आपके पास, आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको अगर आइडिया नहीं लग रहा कि मान लीजिए कहीं और भी कॉइल लगा दिए हैं, तो आपको ये कहीं किसी और आईसी के पास भी कॉइल लगी हुई हैं, तो आपको ये आइडिया ना लगे कि भाई कैसे पहचाने हम DC to DC। तो आपको ये जो यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो सीधे DC to DC IC के पास में सप्लाई जाएगी। तो हमें मल्टीमीटर से यहाँ पर रख के या यहाँ फ्यूज पर रखकर हमें बीप लेनी है DC to DC पर, जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि हमारी DC to DC IC कौन सी है। तो आपकी सीधी सप्लाई फ्यूज और कॉइल के द्वारा, यहाँ जैसे हमने लिखा है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्टेज कॉइल के द्वारा आपके कहाँ पे सीधे इन हो जाते हैं DC to DC में, ठीक है। कई बार इस सिरे से इन हो जाते हैं, इस सिरे से ABDD पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो मैं इस सिरे से हटा के ABDD कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सीधा 12 वोल्टेज को इन कर देते हैं हम इसके अंदर 12 वोल्ट। यानी कि ये जो सिरा है आपका ऊपर वाला, यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करा के भी दिखा देंगे, ऊपर वाला जो सिरा है ये आपका यहाँ पे जाएगा कॉइल का, जिससे कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कॉइल जो है 12 वोल्टेज पे वर्क कर रही है, यहाँ से सीधे DC to DC में। अब फंक्शन क्या होगा कि DC to DC IC 12 वोल्टेज लेके एक वोल्टेज बनाती है 3.3, जिसको हम BDD के नाम से जानते हैं। 3.3 बनाएगी। 3.3 के पास में एक कॉइल और एक डायोड लगा होगा
और उस कॉइल पे हमें 3.3 वोल्टेज ले लेने और वहीं पे एक VDD का पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। यही वोल्टेज आपको यहाँ पे हम देखेंगे टी-कॉन आईसी। टी-कॉन आईसी आप यहाँ लगी होगी, यानी प्रोसेसर की, इसको RGB प्रोसेसर भी बोलते हैं, टी-कॉन भी बोल देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इनेबल, इसके वोल्टेज जो है यहाँ जाएगा। इससे एक वोल्टेज इनेबल वोल्टेज जाएगा DC टू DC आईसी के लिए, जो किसी जनरली है, ज़्यादातर आईसी में पिन नंबर 9 पे जाता है। तो इसकी डाटा शीट निकाल के हम आसानी से देख सकते हैं कौन सी पिन पे जा रहा है। तो ज़्यादातर पिन नंबर 9 को कवर करते हैं। तो यहाँ पे उसके पास में रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, इसमें हम दिखा देंगे आपको। तो DC टू DC आईसी पर जब तक ये इनेबल वोल्टेज नहीं जाएगा, ये वाला वोल्टेज इनेबल, इसके लिए नहीं जाएगा जब तक इनेबल वोल्टेज यहाँ से, तब तक DC टू DC आईसी के बाकी जो सप्लाई है वो नहीं बनेगी। तो DC टू DC आईसी को पूरा फंक्शन करने के लिए इनेबल वोल्टेज जब आएगा, तब उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा ABDD। ये वोल्टेज जो है आपका ABDD वोल्टेज है, यानी यहाँ से आपको ABDD वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। ये वोल्टेज लगभग 15 वोल्टेज से 16 भी होता है, किसी में 17 भी होता है। तो ये 15-16 वोल्टेज आपको यहाँ पे ABDD के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ABDD वोल्टेज से ही जो आपका जो वोल्टेज बूस्ट होगा, यहाँ पे डायोड लगाइए। इस डायोड से यहाँ BGH के लिए मॉसफेट और डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। एक मॉसफेट लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके दो ये आपके मॉसफेट लगे हुए हैं, और एक आप यहाँ देखोगे तो ये लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लगे, यहाँ एक लगा है। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि ये जो है आपका BGH का है कि या BGL का है, कैसे पता करेंगे? तो हम देखेंगे कि ये वाला जो डायोड है, या ये वाला जो आपका जो डायोड है, ये आप इसकी एक पिन आपको ग्राउंड मिलेगी, एक पिन ग्राउंड, ठीक है। ये पहचान है, ये BGL का है और इसकी कोई पिन ग्राउंड नहीं होगी। तो ये BGH के हैं दोनों, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें पहचान सकते हैं कि जिसकी एक पिन ग्राउंड है वो BGL है, और जिसकी कोई पिन ग्राउंड नहीं है वो BGH है। और इसके पास में ही यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, जिससे वो आईसी डायरेक्ट इसको कंट्रोल करती है, और इससे स्विचिंग होकर यहाँ ABDD वोल्टेज की स्विचिंग होकर इन डायोड और इनके द्वारा, कुछ कैपेसिटर्स के द्वारा स्विचिंग होकर हमें यहाँ पे आईसी के अंदर जाता है, और आईसी से फिर बन के जो आता है वोल्टेज यहाँ से, वो होता है आपका BGH, वोल्टेज गेट हाई, गेट को हाई करने के लिए, पिक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा इस वोल्टेज से आईसी के अंदर से एक और वोल्टेज जनरेट होता है आपका, वो होता है आपका गेट को लो करने के लिए या पिक्चर को हटाने के लिए, वो होता है आपकी BGL, जो आपके यहाँ पर लगभग जो BGL वोल्टेज है लगभग -7 या 6 से लगभग 12 तक आपका चला जाता है। अलग अलग टीवी में अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलता है ये। तो ये हमारी DC टू DC आईसी का एक फंक्शन है कि सबसे पहले इसके पास सप्लाई जाएगी, उसके बाद 3.3 वोल्टेज जनरेट होंगे। वो 3.3 वोल्टेज टी-कॉन आईसी पे, टी-कॉन आईसी एक इनेबल वोल्टेज देगी। DC टू DC आईसी क्या करेगी, एक ABDD वोल्टेज को यहाँ पे स्विचिंग कराएगी इस कॉइल के माध्यम और डायोड के द्वारा। ABDD वोल्टेज जैसे बनेंगे, उसी वोल्टेज से हमारे डायोड, दो जो डायोड लगे होते हैं और एक मॉसफेट लगा होता है, मॉसफेट स्विचिंग करके डायोड को, और डायोड के द्वारा इनसे जो डायोड हमारे लगे हुए हैं, ये दोनों, ये जो डायोड है, इनसे वो BGH वोल्टेज जो हाई वोल्टेज है, लगभग 20 से 27 होता है, 28 होता है किसी में, वो वोल्टेज बनेगा। और उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा वो BGL वोल्टेज बनेगा, जो -6 से लेकर -12 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है, इसके अलावा हमारी और भी आईसियाँ लगी होती हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे कि कौन कौन सी आईसियाँ इस पर हैं। गामा आईसी है, लेवल शिफ्टर है, टी-कॉन है, और इसके और भी जो सप्लाई और सिग्नल है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे, और ठीक है।
ठीक है। इसमें हमने एक हमारे पास ये स्केलर रखा हुआ है, ओके स्केलर है। तो मैं आपको इसमें सारी सप्लाइयाँ बता देता हूँ कि कहाँ पे कैसे सप्लाइयाँ बनती हैं। अभी हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 12 वोल्टेज, हमने 12 वोल्ट का पैनल है जैसा कि बताया था। अभी 2 कॉल लगी हुई हैं, तो हमने इस रेड वायर से 12 वोल्टेज और यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है। तो अभी हम मल्टीमीटर से आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, किस तरीके से है। तो इस फ्यूज़ के ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्टेज इन हो रहा है। 12 वोल्टेज देखने के बाद अब जो ये आईसी है डीसी टू डीसी, इस आईसी पे देखेंगे 12 वोल्टेज हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस कॉइल पर चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप 12 वोल्टेज कॉइल पे आ रहे हैं और इस कॉइल के माध्यम से इस आईसी के अंदर ये 12 वोल्टेज जाएंगे हमारे। ये एक पीएफ लगा हुआ है यहाँ पे, पीएफ के माध्यम से ये 12 वोल्टेज इसके अंदर इनपुट हो रहे हैं। अब इस 12 वोल्टेज से जैसा कि हमने अभी बताया था कि सबसे पहले एवीडीडी वीडीडी वोल्टेज जो होगा आपका, ये वाली जो कॉइल है ये कॉइल के पास में बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस कॉइल पे चेक कर सकते हो 3.1 वोल्टेज दिखा रहा है, 3.3, ये रहा 3.3 आपका वोल्टेज, जो कि उधर स्विचिंग हो रही है। इधर आप देख लीजिए बन के तैयार है 3.3। और यहीं पे आप यहाँ से नज़दीकी देख सकते हो कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट बना हुआ है DVDD। इस पॉइंट पे आप चेक करोगे, ये टेस्टिंग पॉइंट होते हैं जो आपको हर किसी स्केलर में मिल जाएंगे। ये हमें बारीक होते हैं, नाम हमारे अलग अलग होते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये बना हुआ है आपका 3.3, यानी यही वोल्टेज हमारा एक टीकॉन प्रोसेसर होता है उस पर जाएगा। वहाँ से एक इनेबल सिग्नल आएगा और उस इनेबल सिग्नल से आपकी बाकी सप्लाइयाँ जनरेट होंगी। तो उसकी जो सप्लाई जनरेट होगी वो कोर सप्लाई, आप यहाँ पे देखेंगे इनमें एक कोर सप्लाई बनी होगी किसी न किसी पे, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका अलग से डिवाइडर नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1.8 सप्लाई जनरेट हो रही है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं हमारे, ये रहे 1.8 इस आईसी से अटैच हैं। तो ये सप्लाई आपकी यहाँ पे बन रही है 1.8 इससे। दूसरी सप्लाई जो इससे बन रही है तीसरी, वो है हमारी एवीडीडी के लिए हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जो डायोड लगा है, डायोड के पास में ही इसका टेस्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे देख लेंगे कि एवीडीडी की सप्लाई कहाँ पर बन रही है। ये आपका टेस्टिंग पॉइंट है। तो हम देख सकते हैं इसमें 14.92 यानी 15 वोल्टेज के आसपास जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो डायोड है यहाँ से स्विचिंग होके इनके द्वारा ये पॉइंट लगे हुए हैं, ये हमारे पीएफ लगे हुए हैं फिल्टर, इनके द्वारा हमारे फिल्टर होके यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद हमने बताया था आपको BGH सप्लाई बनेगी, यानी सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो टेस्टिंग पॉइंट आप देखोगे कि ये 2 यहाँ लगे हैं, ये बड़े बड़े पीएफ यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके पास में ही यहाँ पे एक BGH टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29.9 वोल्टेज बन रहे हैं, लगभग 30 वोल्टेज आपको बन रहे हैं यहाँ पे। और यही वोल्टेज आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों डायोड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसकी पिनों पे ये 14 वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है, 14.9, और यही वोल्टेज आप यहाँ पे देखेंगे दिखा रहा है 14.9, यानी कि यही एवीडीडी वोल्टेज इसके BGH के जो डायोड है उस पर रिसीव हो रहे हैं। और इसी डायोड, इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से और इनके स्विचिंग से यहाँ पे आपको आईसी की स्विचिंग से आपको यहाँ पे BGH का बूस्ट दिखाई देगा ये। ठीक है, इसके बाद जो सप्लाई बनेगी इम्पोर्टेंट, वो होगी आपकी BGL को BG ऑफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि BGL का अगर ये डायोड लगा है
तो यहाँ पे ये PF लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं -7.9 बन रहा है, -7.9, 7.9, और तो इसका मतलब इसका पॉइंट भी यहीं पे होगा। तो अब हम यहाँ पे जैसे इसका BGH देखा था, यहाँ पे देखो बी ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पर -7.9 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि सभी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। VDD वोल्टेज यहाँ बन रहा है, कोर यहाँ पे बन रही है CPU की, इनपुट IC का इनपुट इस कॉइल से हो रहा है, ABDD यहाँ से बन रहा है, BGH यहाँ से बन रहा है, और B ऑफ यानी BGL वोल्टेज यहाँ से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है हमारी DC to DC IC का जो फंक्शन है वो अच्छे से ऑपरेट हो रहा है। और अगर हमारी IC यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं बनाती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इनपुट चेक करेंगे, ग्राउंड चेक करेंगे, और साथ में VDD 3.3 का कनेक्शन देखेंगे, यहाँ पे 3.3 बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। अगर 3.3 बन रहा है तो हम इसकी डाटा शीट लेंगे, और इसकी जो इनेबल रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं ये इनेबल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस से हम देखेंगे कि इसको वोल्टेज मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, तो वो इनेबल सप्लाई इसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारा कोई भी डायोड या PF कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई डायोड या मॉसफेट है ये कोई ख़राब तो नहीं है, कोई शॉर्टिंग में तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर कोई भी इसके आसपास कंपोनेंट शॉर्टिंग में आएगा तो ये प्रोटेक्शन में चली जाएगी IC। और प्रोटेक्शन में जब भी जाएगी, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके और एक प्रॉब को ग्राउंड पर रख लेना है, और एक प्रॉब को आप BGL या BGH के पॉइंट पर रख लीजिए। और जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करोगे, सप्लाई जैसे कनेक्ट करोगे, अगर IC वोल्टेज काम कर रही होगी तो IC थोड़ा बहुत वोल्टेज बना के 1, 1.5, 2 या पूरा वोल्टेज बना के तुरंत बैक में चली जाती है। तो इसका मतलब है IC वोल्टेज काम करना तो चाहती है, लेकिन कुछ न कुछ शॉर्टिंग की वजह से वो प्रोटेक्शन में जा रही है। तो इस सब समस्याओं के लिए हमें आसपास के कंपोनेंट और इन सब की लाइन चेक करनी होती है कि BGL ख़राब तो नहीं है, BGH की लाइन ख़राब तो नहीं है, ABDD की लाइन ख़राब तो नहीं है, BDD या कोई हमारी इनपुट लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, इनेबल में कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी प्रॉपर तरीके से। तो आज मैंने आपको DC to DC IC कैसे वर्क करती है ये इसमें चेक करके दिखा दिया है। सभी तरह के वोल्टेज जो जनरेट करती है IC, और इसके आसपास जितनी भी आपके कॉइल लगी हुई हैं, डायोड लगे हैं, आपके 2 डायोड लगे हैं, एक डायोड ये लगा है, मॉसफेट ये लगा है आपका, इन सब का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई भी आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें हमें कोई डाटा शीट के थ्रू ट्रेसिंग चाहिए। अगर आपको डाटा शीट के थ्रू एक एक कंपोनेंट की जानकारी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो आज हमने ये कैसे पैनल की आइडेंटिफिकेशन सीखी कि कैसे हमें ये पता करना है कि ये 5 वोल्टेज का है, 12 का है, और DC to DC IC कैसे काम करती है और कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं इस IC से। ये आज हमने इस पर बताया वीडियो के माध्यम से। इसमें आगे जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आपको अगर कोई कोर्स करना है LED से संबंधित या लैपटॉप से या मोबाइल से संबंधित, तो हमारे स्क्रीन पर जो भी नंबर आपको मिलेगा उस नंबर पर कॉल करके आगे जानकारी ले सकते हैं, मिल सकते हैं आप हमसे। आपको यहाँ पर कम फीस में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगी, और पूरा कोर्स जो है आपका प्रैक्टिकली कोर्स होता है, तो आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं पूरा कोर्स की किस तरीके से है।